तो चलिए जल्दी आ जाइए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी फॉर्चुनेट ये रही। हम ये देखेंगे इसके ये को-करिकुलम सब्जेक्ट है जिसका हमारा नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये BA BSc BCom तीनों के लिए ही कॉमन है। ये माइनर सब्जेक्ट है यानी अनिवार्य है। ये आप कोई सी भी क्लास में हो, BA हो BSc BCom हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी आज मैं इसके फॉर्चुनेट के। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट मैंने पहले ही डाल दिया, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। मैं आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। और इसमें पेपर में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके कोई नंबर जुड़ते नहीं है। तो इतना ही करें जितना पासिंग मार्क के लिए बहुत है। तो इतना मैं आपको बता दूँगी कि आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर आ जाएंगे, इसे कर लीजिए पास। उससे ज़्यादा की आपकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना मैं आपको बता दूंगी आपके पासिंग मार्क्स से ऊपर के ही मार्क्स आ जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है ना। पासिंग मार्क्स से ऊपर का ही लेकर पढ़ा दूंगी। और इस वीडियो को देख लीजिए आप, बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 वीडियो बनाऊंगी, 4 की 4 देखना अच्छे से। और प्रीवियस क्वेश्चन बता दूंगी कि आपके इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। बस 5 वीडियो को देख लीजिए और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास होने लायक नंबर आ जाएंगे, पास होने से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि पास इसमें 40 पे होते दिखते शायद, है ना। कभी ये 40 कर देते हैं, कभी ये 35 कर देते हैं, तो इनका अलग क्राइटेरिया है। पर लेकिन आप इन वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, 3-4 बार देख लीजिए, बस आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आपको इतना ही करिए ना, आप ज़्यादातर अपना फोकस रखिए उन 3 सब्जेक्ट पर जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, जो भी आपने ले रखे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन पर सिर्फ इतना ही करिए पासिंग मार्क्स आ जाएं, है ना, क्योंकि इनके पासिंग मार्क्स ही होते हैं, नंबर जुड़ते नहीं है। क्वालिफाइड सब्जेक्ट है को करिकुलम का, है ना। 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो सोशल वर्क का होता है, एक आपका होता है माइनर पेपर, जो एक ईयर में एक ही होता है, यानी आप उसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा या आपके सेकंड सेमेस्टर में वो होगा। ठीक है, ये आपके होते हैं 3 ही होते हैं। ये 3 आपके मेजर होते हैं, 3 आपके माइनर होते हैं। माइनर 3 ही मान के लिए, क्योंकि एक सेमेस्टर में आपके 1 सेमेस्टर में तो 2 होंगे माइनर पेपर और 1 सेमेस्टर में आपके 3 माइनर पेपर होंगे। ठीक है, वो जो है ना। और जो आपका सोशल वर्क का पेपर है उसका तो खैर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता ही नहीं है, उसका सिर्फ आपका इंटरनल होगा, कॉलेज में ही हो जाता है बस। उसके ऐसे भी कुछ उसका होता नहीं है। ठीक है, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ते, इसके भी नंबर नहीं जुड़ते। जो आपका वो एक और सब्जेक्ट है माइनर पेपर बोलते हैं, उसका आपकी बात दिखा दूँगी मैं आपको कौन सा लगे हैं, वो भी मैं पढ़ा दूँगी, बस वो कर लेना। उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते, उसके थोड़ी बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो करने होते हैं। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँगी कौन कौन से करने हैं, बस वो ही कर लीजिए। और इसके आगे की आपकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अपने जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उस पर अटेंशन दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम देखेंगे इसकी यूनिट 4 जिसका हमारा नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा। ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे, इसे क्या दे रखा है, फिर हम इसके मल्टीपल चॉइस को करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे मोतीझरा या म्यादी बुखार या टाइफाइड, इसे हम तीनों नाम से जानते हैं। इसे देख लीजिए, मोतीझरा, म्यादी बुखार या टाइफाइड, है ना। इसके कौन कौन से जीवाणु से होता है, मतलब ये इसके जो होने का है ये दे रखा है ना, ये जीवाणु, ये किस जीवाणु से होता है, तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होता है ये जीवाणु। इसमें ऐसे ध्यान रखना ना इसके जीवाणु को मोतीझरा, क्योंकि ये बहुत सारे जीवाणु आएंगे कि ये किससे होता है, ये किससे होता है, तो इसे आपको याद रखने की ट्रिक भी पता होनी चाहिए। जैसे माँ तुझे सलाम, ऐसे करके याद कर लेना। मोतीझरा से माँ, सलाम से साल्मोनेला टाइफी, तो माँ तुझे सलाम, से ऐसे याद कर लेना इससे। ठीक है, माँ से मोतीझरा और सलाम से साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इससे ध्यान रख लेना। मोतीझरा, म्यादी बुखार, टाइफाइड एक ही होते हैं और ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होते हैं। और इसका जो काल होता है कितने से कितने समय तक का होता है, 4 से 40 दिन के लिए होता है, 4 से 40 दिन के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उपचार क्या है, इसका पूर्णायाम की आवश्यकता होती है और उबला हुआ पानी देना चाहिए रोगी को। ठीक है, और रोग से बचने के उपाय, इससे बचने के लिए टीबी का टीका लगवाना चाहिए, इससे बचने के लिए टीबी का टीका लगाएं, बस ये ध्यान रखना है आपको। इसमें मोतीझरा, म्यादी या टाइफाइड के बुखार के लिए। अब आ जाता है हमारा मलेरिया।
है ना, मलेरिया। इसमें आता है मलेरिया एक किसके काटने से हो रहा है, ये देखिए मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होते हैं, तो आपको पता होगा मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, इसमें तो हमको याद करने की बात ही नहीं है। और ये बस इतना ध्यान रखना। इसमें लक्षण देख लीजिए, इसका क्या है, सिर में दर्द, जी मिचलाना, वमन होना तथा जाडिस के साथ तीव्र ज्वर होना। इसके तो आपको लक्षण पता ही होंगे, ये तो होता रहता है। तो ठीक है, ये तो हो गए बस इसके। रात्रि में मच्छरदानी का प्रयोग करें और मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं, अतः मच्छरों को नष्ट करना आवश्यक है। गंदे नाले, कूड़ा घरों तथा गड्ढों में जहां मच्छर अंडे देते हैं मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। ठीक है, ये इसके तो आपको बताऊंगे। फिर आ जाता है हमारा खसरा। खसरे के वायरस का जो हमारा नाम है वो है रूबी ओला वायरस। खसरे के वायरस का क्या नाम है, रूबी ओला वायरस। क्या है, रूबी ओला वायरस। खसरे के वायरस का क्या नाम है, रूबी ओला वायरस, याद रहना चाहिए। फिर इसके लक्षण कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसमें कान के पीछे दाने निकलते हैं। खसरा के लक्षण क्या है, सबसे पहले खसरा जब होता है तो कान के पीछे आपके दाने निकलते हैं और 7 से 4-5 दिन में दाने मुरझा जाते हैं, ये ध्यान रखना खसरा। और रोकथाम इसकी क्या है, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, बच्चों में रोगों के प्रति बचाव की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, संतुलित भोजन है इसका मेन कारण। और गंदगी तथा अशुद्ध वातावरण से बचना, संक्रमण रोग से बचने के लिए सभी उपाय करने आवश्यक है। और अधिक गर्मी तथा अधिक ठंड से बचना चाहिए खसरे में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा छोटी माता। ये इसका विषाणु का क्या नाम है, वेरिस्ला जोस्टर। कौन क्या है, छोटी माता का वेरिस्ला जोस्टर, छोटी माता का वेरिस्ला जोस्टर, याद रखेंगे। फिर आ जाता है हमारा पेचिस। पेचिस में व्यक्ति को बार बार दस्त होते हैं, ये है। और इसमें अमीबा तथा बेसिलरी होता है। इसके 2 प्रकार के रोगाणु होते हैं, 2 प्रकार के रोगाणु इसके कारण है, मतलब किसके कारण होता है पेचिस, 2 प्रकार के रोगाणु के कारण होता है, अमीबा और बेसिलरी। और ये आपको पता है किसके कारण होता है, ये ज़्यादातर पानी से होता है या मक्खी जिस सामान पे बैठ जाती है उससे खाने से हो जाता है। कार्य मक्खियाँ करती है, मक्खियाँ रोगों के कीटाणु से हमारे भोजन तथा जल में डाल देती हैं। ठीक है, मक्खियों के कारण होते हैं ज़्यादातर, मक्खियाँ गंदगी पे बैठेंगी फिर हमारे खाने जल पर बैठ कर इसको फैलाती हैं। उपचार इसमें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, तरल एवं शीघ्र पचने वाले हल्के भोजन ग्रहण करने चाहिए और रोगी को मट्ठा दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा काली खांसी। काली खांसी या कुकुर खांसी, काली खांसी को हम कुकुर खांसी भी कहते हैं, एक संक्रामक रोग है जो बचपन में 4 बार होता है। कितनी बार, बचपन में काली खांसी बचपन में कितनी बार होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना, कितनी बार होता है, बार होता है, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कितनी बार होता है, बार होता है, कोई संख्या नहीं, ये बचपन में बार होता रहता है काली खांसी। इस रोग के कारण बच्चों में अत्यधिक कष्ट होता है। इस रोग को उत्पन्न करने वाली जीवाणु इस रोग के जो उत्पन्न करने वाले जीवाणु है उसका नाम है बेसिलस पर्टुलिसिस। बेसिलस पर्टुलिसिस, ये ध्यान रखना। इनके जो जीवाणु के नाम भी तो ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल रहती है, पर ध्यान रखना काली खांसी का बेसिलस पर्ट्यूसिस। ठीक है, रोग के इसमें लक्षण क्या होते हैं, गले में दर्द होना और गले में दर्द के साथ साथ ज्वर भी हो जाता है और खांसी मुंह लाल हो जाता है, ये इसके लक्षण है। रोग के संक्रमण, रोगी बच्चे में बातचीत करने, खांसने व छींक के रोगों के जीवाणु निकलने तथा वायु में मिल जाते हैं, मतलब दूसरे जब बच्चे कोई खांसता है तो उससे ये फैलते हैं। रोगी से बचाव से क्या करना चाहिए, टीके लगवाना चाहिए, बच्चों के संक्रमण से बचना चाहिए और जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको रोगी बच्चों के संक्रमण से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। स्वस्थ बच्चों को रोगी से बचाव का टीका लगवाना चाहिए और रोगी को ठीक हो जाने पर उसके प्रयोग में आई वस्तुओं को कमरे को निस्संक्रमण कर देना चाहिए। फिर जाएगा हमारा डिप्थीरिया इसके जीवाणु का क्या नाम है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी,
कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरी, कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरी, याद रख हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ही। और रोगी को स्वस्थ हो जाने के बाद भी कम से कम 10 दिन तक अन्य बच्चों से मिलने जुलने नहीं देना चाहिए डिप्थीरिया में, जब ये रोग हो जाता है, ठीक है। और इस रोग के उपचार के लिए डिप्थीरिया है ना इसका नाम, तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन लगवाया जाता है। डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सी जीवाणु के कारण होता है? कोरिबैक्टीरियम डिप्थीरी, ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा हैजा, कितने रह गए अभी तो हैं, चलो कर लो। फिर आ जाएगा हमारा हैजा के जीवाणु को क्या कहते हैं हम? विब्रियो कैलोरी, जल्दी जल्दी करेंगे। विब्रियो कैलोरी, और ये इसका जो काल होता है 2 से 3 दिन होता है। और लक्षण क्या होते हैं? आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना। और उपचार क्या होंगे? प्याज का अक्र दें तथा अमृतधार जैसी दवा दें। फिर क्षय रोग आ जाता है। क्षय रोग के हमारे जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबेसिल्स ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान रखना इसके जीवाणु का नाम है ये क्षय रोग के, ठीक है। क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस टीबी को, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके आपको लक्षण तो आपको सबको पता ही होंगे ये तो। फिर आ जाएगा चेचक या बड़ी माता, इसके जीवाणु या विषाणु का नाम है हमारे जिसके कारण ये फैलता है वेरियोला वायरस, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है? दाने होना। और बचने के उपाय इसमें दे रखे हैं। चेचक के रोगी को अलग कमरे में रखे, अन्य व्यक्ति से संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये दे रखे हैं, देख लेना। फिर जल्दी जल्दी से हम मल्टीपल चॉइस पे चलते हैं। डेंगू ज्वर, इसके जो होता है इसका जीवाणु एडिस एजिप्टी के जीवाणु के कारण फैलता है डेंगू ज्वर, ठीक है। एजिड एजिप्टी, ये आ जाते हैं इनके नाम, तो इन्हीं इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कोरोना वायरस, इसका किसको नहीं पता, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसका तो पता ही होगा। मधुमेह आ जाता है, शर्करा की बीमारी है, यानी जिसे चीनी की बीमारी कहते हैं, जिसे वो कहते हैं शुगर, यही तो है मधुमेह। इंसुलिन इसमें, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना शायद इसमें, हाँ देख लेना आप एक बार, मुझे इतना नहीं पता, ठीक है। फिर आ जाता है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं। मधुमेह की ही भांति उच्च रक्तचाप जिसे हम हाइपरटेंशन भी कोई रोग नहीं होता, पर रोग का लक्षण है। मोटापे बढ़ने पर प्राय व्यक्ति का उच्च रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मतलब जो व्यक्ति मोटा होता है ना, मोटापे बढ़ने के साथ साथ उच्च रक्तचाप भी बढ़ जाता है, ये ऐसे बता रहे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इस रोग के कारण रोगी का हृदयघात भी हो जाता है। यह रोग प्राय 40 से 60 वर्ष की आयु में अधिक पाया जाता है। गर्भावस्था या वक्र की रोगी की स्थिति में भी रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य व्यक्ति में 120 सिस्टोलिक व 88 mm डायस्टोलिक, सिस्टोलिक वो होता है जो ऊपर आता है, डायस्टोलिक वो होता है जो नीचे आता है। तो ये स्वस्थ व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का बताया, 120 ऊपर का होना चाहिए और 88 नीचे का होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 150 mm है, यानी वो या तथा डायस्टोलिक 95 mm है से अधिक हो जाए तो उसे उच्च रक्तचाप होगा। मतलब इसमें दे रखा है सामान्य तो 120 होता है, 88 होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 150 से ऊपर हो जाए तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये देख रखा है, इसमें दे रखा है मिड हाइपरटेंशन 90 से 105 तक, मॉडरेशन हाइपरटेंशन 150 से 120 तक, सर्वर हाइपरटेंशन से 120 से ऊपर दे रखा है। इसमें अधिक गुस्सा करने के कारण, टेंशन लेने के कारण होता है ये। और जिसमें बताया मोटापा भी इसका एक कारण है। प्रोटीन के तत्व ये दे रखे हैं, बस इतना देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बहुत देर हो गई। फिर मोटापा का अर्थ दे रखा है, तो देख लेना खुद, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ किसी को अगर पढ़ना है तो। ठीक है, 30 साल आ गया ये। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत हो गया। आइए एक बार देख लीजिए, टाइफाइड रोग का संक्रमण जो साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफोस इसके जीवाणु का नाम है। ये मैं इसलिए न्यू बता रही हूँ क्योंकि ये आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आपका एक ना एक जरूर आएगा, जरूर ही आएगा। ये तो कंपलसरी आता है, ये हर बार आता है कि एक ना एक इसमें से पूछ ही लेगा कि इसके रोग का क्या लक्षण है, मतलब किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना। ये इस जीवाणु के लक्षण के कारण होता है, ये उससे होता है। ठीक है, हो गया ये, बस इसे इतना ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मेन है। अब हम उस पर चलते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग मतलब वो होता है जो एक से दूसरे से फैलता है, मतलब लोगों द्वारा फैलता है, संपर्क द्वारा फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जो संपर्क द्वारा फैले उसे संक्रामक रोग। रोगाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोग, रोगाणुओं के संक्रमण से वही करता है जो संक्रमण से संपर्क से पहले उसे संक्रमण रोग कहते हैं। ठीक है, शरीर की रोगों से मुकाबला करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, तो सबको पता है। प्रजनन मियादी बुखार का संपादी काल कितना होता है, 4 से 4 ठीक है, 4 से 40 दिन होता है। फिर आ जाएगा मलेरिया फैलता है, किससे फैलता है, एनाफिज मादा मच्छर द्वारा फैलता है। खसरे के वायरस क्या है, कौन से वायरस से खसरा होता है, बताओ, रुबेला, किससे, रुबेला। फिर खसरा रोग के मुख्य लक्षण क्या है खसरा रोग के मुख्य लक्षण, गले और नाक में स्त्रावणपन होना, सिर दर्द व बुखार होना, माथे व मुंह पर दाने निकलना, ये सभी हैं इसके लक्षण। फिर आ जाता है हमारा 7, छोटी माता रोग का कारण कौन सा विषाणु होता है, वेरिस्ला जोस्टर। कौन सा, वेरिस्ला जोस्टर। पेचिस फैलाने का काम करता है, कौन करता है काम, मक्खियाँ करती हैं। अतिसार मुख्य रूप से होता है, किस में होता है, बच्चों में होता है। तपेदिक एवं संक्रामक रोग है, यह फैलता है, किससे फैलता है, वायु द्वारा फैलता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होता है, क्या होता है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से, बताओ, ऑस्टियोपेरिसिस। क्या होता है, ऑस्टियोपेरिसिस। फिर आ जाता है 12, जब किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से अधिक हो तो इसका अर्थ है, क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का जो डायस्टोलिक रक्तचाप है 120 से अधिक हो जाए तो क्या होता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो फिर इसमें आ जाएगा हमारा तीव्र रक्तचाप। ठीक, फिर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, हैजा है। स्वस्थ व्यक्ति में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है, स्वस्थ व्यक्ति में ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होता है, 80 से 100 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम तक ये दिन होता है। राज्य का BCG का टीका किस रोग का उपाय है, बताओ, BCG का टीका किस रोग का उपाय है, क्षय रोग का है। फिर आ जाएगा हमारा 16, वर्तमान में तपेदिक से कम लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं तपेदिक से कम लोग, अब यह रोग असाध्य हो गया, क्योंकि यह अब रोग असाध्य हो गया है। चेचक का सांप्रदायिक काल कितना होता है, 10 से 12 दिन होता है। फिर आ जाता है हमारा 18, निम्नलिखित में से चेचक के विषाणु का नाम है, क्या नाम है, वेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का क्या नाम है, वेरियोला वायरस। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, किसमें होता है, बच्चों में होता है डिप्थीरिया मुख्य रूप से। कहा जाता है हमारा 20, डिप्थीरिया नामक रोग में होता है, क्या होता है, गले की झिल्ली का बन जाना, गले में झिल्ली का बन जाना डिप्थीरिया रोग से। फिर आ जाता है जुकाम, छींक, खांसी तथा ज्वर किस रोग का मुख्य कारण, बताओ, किसका मुख्य कारण है, इन्फ्लूएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा। कुकुर खांसी फैलती है, किससे फैलती है कुकुर खांसी, वायु द्वारा फैलती है। डेंगू किस प्रकार का वायरस है, डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। फिर आ जाता है कोरोना रोग का वायरस है, बताओ, कोरोना रोग का वायरस कौन सा, अब आप ये क्वेश्चन खुद बताओगे क्या कौन सा है, ये वाला है SARS-CoV-2, ठीक है, ये वाला है।
फिर आ जाता है हमारा 25, मधुमेह नामक रोग किस संदर्भ में सत्य है? बताओ क्या सत्य है मधुमेह नामक रोग में? मधुमेह को शर्करा की बीमारी कहा जाता है। हाँ भाई, शर्करा की बीमारी कहा जाता है। मूत्र द्वारा शर्करा विसर्जन होने की स्थिति में को मधुमेह कहता है, ये भी ठीक है। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित रोग है, ये भी ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये सभी कथन सत्य है। फिर आ जाएगा हमारा 26, आहार में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत किस रूप में रक्त द्वारा शोषित किया जाता है? बताओ किसके द्वारा शोषित किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में। फिर आ जाता है हमारा 27, रक्त द्वारा शोषित ग्लूकोज यकृत में पहुंचकर किस रूप में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है? बताओ किस रूप में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन। किसमें? ग्लाइकोजन में। फिर आ जाता है हमारा 28, मधुमेह का कारण हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है मधुमेह के कारण? स्थूलता, मानसिक तनाव तथा चिंता, बैठकर अथवा मस्तिष्क के कार्य अधिक करना, ये सभी है इसके कारण। मधुमेह नामक रोग को माना जाता है क्या रोग? मतलब मधुमेह नामक रोग को माना जाता है, कैसे रोग माना जाता है? एक आनुवंशिक रोग माना जाता है मधुमेह रोग को, है ना। टाइफाइड इसके द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? दूषित जल द्वारा और दूषित भोजन द्वारा, इनके कारण होता है। दोनों सही आ जाएंगे। क्या जाता है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में रक्त में शर्करा की मात्रा 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाई जाती है। हाँ भाई सही है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा 80 से 100 मिलीलीटर से कम पाई जाती है। बी सही है इसका, ये सही नहीं है, बी है इसका। रक्त में शर्करा की मात्रा 80 से 100 मिलीलीटर से कम पाई जाती है, बी इसका ठीक होगा। फिर आ जाता है हमारा 32, मधुमेह नामक रोग का लक्षण हो सकता है, क्या हो सकता है? बहुमूत्रता तथा अधिक प्यास लगना, हाँ। क्षुद्रा में वृद्धि तथा सामान्य कमजोरी, ठीक है ये भी। प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास, ये भी ठीक है। ये इसके सभी ठीक हो जाएंगे। तो अब मैंने सब पे निशान लगा लिए हैं, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे ठीक है से, ठीक है। मधुमेह के रोगों की स्थिति में हो सकता है, क्या हो सकता है? ये सभी समस्या स्त्रियों में, ये देख लेना आप इसे। फिर मधुमेह के रोगियों के शरीर में घाव भरने से अधिक समय लगता है, क्योंकि रोगी के शरीर में कीटाणुओं को पनपने का अच्छा वातावरण मिल जाता है। फिर आ जाता है बाल मधुमेह नामक विकार के विषय में सत्य है, क्या सत्य है? यह विकार कम उम्र में होता है। इस विकार में तेज भूख प्यास लगती है और इस विकार में व्यक्ति बहुत कमजोर व दुबला पतला हो जाता है। ये तीनों सत्य हैं। फिर आ जाएगा पौधावस्था में होने वाले मधुमेह के विषय में सत्य है, ये सभी सत्य हैं। फिर आ जाएगा इन एक सामान्य वजन तथा सामान्य क्रियाशील मधुमेह के रोगी की कैलोरी संबंधित आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम और शारीरिक वजन के अनुसार होती है। एक मधुमेह के रोगियों को अपनी कैलोरी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। कैसे? 50% आवश्यक कार्बोहाइड्रेट से, 50% आवश्यक प्रोटीन से और या 30% आवश्यक वसा से, तो दिए गए विभाजन के अनुसार। फिर आ जाएगा हमारा एक मधुमेह के रोगियों के आहार में प्रोटीन का समावेश होना चाहिए 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन तक। फिर आ जाता है आपका मधुमेह के रोगियों में आहार में विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, सामान्य से अधिक होनी चाहिए। ये मैंने इस पर सब निशान लगा रहे हैं, आप बस इन्हें देख लीजिए, चाहे वीडियो पॉज कर लीजिए या पॉज करके इन्हें खुद पढ़ लीजिए, है ना। एक एक को क्या ही पढ़ाऊँ, ठीक है। पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक एक को आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इन्हें आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे वीडियो पॉज करके भी आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, मैं PDF डाल दूँगी, ठीक है। चलिए, ऐसे आराम से हो जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा इसका 73, 74 यहाँ तक है, ठीक है। ये रहा, देख सकते हैं आप, सब दिखा रही हूँ मैं, आप आराम से देख लीजिए, आराम से पढ़िए इन्हें वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसमें 127 है ना क्वेश्चन, ये 127 ही है। ये आपकी लास्ट यूनिट है, बाद में आपको इसके क्या करवा दूँगी, हाँ कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा कैसे आते हैं, आप देख लेना बस इन्हें एक बार।
बस। तो आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप इन्हें पेपर से 1 हफ़्ता पहले दे दीजिए, बस पेपर से 1 हफ़्ता पहले इन्हें पढ़ लीजिएगा। बस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके याद हो जाएगा सब, और कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। इससे ही आपका क्वेश्चन पेपर लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपकी यूनिट 4 कंप्लीट। इसमें ये 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर दे रखा है, चाहे आप इसे चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ चलो इसी वीडियो में। ठीक है, इसमें प्लेन से निशान लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे, इस पर नहीं लगा रखी है। चलो मैं इसे अगली वीडियो में ही दिखा दूंगी, दोनों पेपर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगी। 2021-22 का 2 है मेरे पास, दोनों दिखा दूंगी मैं, है ना। सबका एक से ही होता है पेपर, तो आप इन्हें देख लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर। वैसे अगर आप इन्हें ही कर लेंगे तो यही बहुत है, इन्हें ही कर लीजिए चाहे 4 यूनिट को, फिर भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूंगी, जिन्हें देखना है एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कुछ और नया लेकर आएंगे। अगली वीडियो में तो खैर मैं इसका ही पेपर लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।